हेलो गाइस, कृपया हमारे चैनल गुरु ट्यूटोरियल क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा कंपटीशन एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथ, साइंस और रीजनिंग की सरल और सटीक तैयारी के लिए हमारे वीडियोस देखें तथा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, मान लो इस टाइप से, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324। ठीक, 324 का स्क्वायर रूट निकालना है। कहने का मतलब जो है वर्गमूल ज्ञात करो किसका, 324 का। ठीक, 324 का जो है हमको वर्गमूल निकालना है। हम लोग जो है वो वाला मेथड में, ऐसे वाला जो करते हैं गुणनखंड वाला, वो सिस्टम में नहीं करेंगे। अपन जो है शॉर्टकट मेथड से अभी जो सीख रहे हैं उस ट्रिक से, इजी क्वेश्चन को उठा रहा हूँ। ऐसे हार्ड वाला क्वेश्चन आएगा, लंबा लंबा भी आएगा ना, तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जबकि इस वाला मेथड में करोगे गुणनखंड निकालने वाला में, तो बहुत लंबा टाइम खाएगा, टाइम हमको बचाना है। तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड सीखना है। और शॉर्टकट मेथड सीखने के लिए सबसे पहले इजी वाला क्वेश्चन, बोले छोटा क्वेश्चन उठा रहे हैं। ऐसे मत सोचना कि इसको तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ करके। चलो, इसमें हम लोग क्या रूल देखे थे, इसमें इकाई क्या है, इकाई बोले तो यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, 324 में यूनिट डिजिट क्या है, 4। यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। 4 है तो 4 किस में आता है, देखो तो 4 किस में, नहीं ये 4, ये वाला 4। अच्छा, इसको चेक करना है। 4 किस में 8 या 2 में आता है, 8 या 2। हाँ, तो अपने को ये इकाई संख्या मिल गया हमको। इकाई बोले तो यूनिट डिजिट है ना, 2 अंक का है या यूनिट डिजिट है, यूनिट डिफॉल्ट डिजिट या इकाई अंक। इकाई अंक कितना है वो मिल गया हमको। कितना मिला है इकाई अंक, 2 या 8 हो गया। अब आते हैं 10th डिजिट। 10th डिजिट बोले तो दहाई। दहाई में क्या आएगा वो डिसाइड करना है, अभी खाली है। ठीक, ये दोनों को मैच कर लिए, उसके बाद अपना आंसर हो जाएगा। यही अपना आंसर है ना, ये आंसर जोन है। ओके, यहाँ पे आंसर लाना है। जैसे मैच देखते हैं तो एक साइड में स्कोर बोर्ड होता है ना, अपना इधर स्कोर निकालेंगे। ठीक, इधर मैच खेलेंगे अभी। तो यहाँ देखो यूनिट का तो हो गया, और 2-2 का पेयर बनाना है, याद रखना ना। तो यूनिट में खाली 4 को नहीं उठाना है, 2 को भी ले लेना है। तो सेकंड में क्या बचा, खाली हमने अपने पास क्या बचा, 3 बचा है। अब इसमें देखना है कि स्क्वायर करने के बाद, बोले तो वर्ग करने के बाद किसके बीच में आता है, वर्ग के बाद किसके बीच में आता है। जैसे कि 1 का वर्ग करते हैं तो 1 ही आता है ना, 2 का वर्ग करते हैं कितना आता है, 4 आता है ना। ये दोनों के बीच में आता है 3, कैसे नहीं आता है ना। तो यहाँ पे 3 आता है, तो कहने का मतलब 1 और 2 के बीच में आ रहा है। समझ में आया। तो इसको हम अपन ये इस टाइप से समझ सकते हैं कि 1 का स्क्वायर से बड़ा है 3, 1 का स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा कौन है, 2 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिक लगाना है कि अपने को जो बड़े को नहीं लेना है, छोटे को लेना है। ठीक, उधर जाने का औकात नहीं है 3 का, भले छोटे तरफ आएगा। ओके, तो इधर को लेंगे। तो इसके लिए एक सेकंड में कौन सा आएगा, ओनली 1 आएगा। समझ में आया। बोले तो यहाँ पे 10th डिजिट में 1 आ गया। ठीक, यहाँ पे यूनिट में 8 आएगा या फिर 2 आएगा, और 10th डिजिट में क्या आएगा, 1। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब देखते हैं। देखो इस हिसाब से देखोगे तो 2 नंबर मिल रहा है अपने को। कौन कौन सा, 1 और 2 मिला देंगे तो, क्योंकि देखो 1 10th डिजिट में क्या है, 1 है, तो 1 लिखे, और यूनिट डिजिट में 2 लिए तो 12 बन गया, है ना। और आंसर जोन में ही लिख रहा हूँ उसका। एक ठो नंबर क्या बना, 12 बना। सेकेंड नंबर क्या बनेगा, ये दोनों को मिला देंगे तो 18 बन गया। तो हमारा फिक्स आंसर दोनों में से कोई एक ठो है। इसका स्क्वायर रूट या तो 12 है या 18 है। समझ में आया, या 12 होगा या 18 होगा। अब ये दोनों में से डन करना है कि कौन होगा। उसको कैसे चेक करना है, उसको चेक करने के लिए अपने को देखो, ये दोनों के बीचों बीच क्या आता है, 12 और 18 का बीच में क्या होता है, बीचों बीच 12 और 18 के बीचों बीच क्या आता है, 15 आता है ना।
क्योंकि 15 में 3 माइनस करोगे तो 12 हो जाता है, 3 प्लस करोगे 18 हो जाता है। तो बीचों बीच कौन आया नंबर 15। तो 15 का हमको स्क्वायर निकाल लेना है, स्क्वायर ऑफ 15 या तो फिर 15 का वर्ग कितना होगा। 15 का वर्ग कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ। इसके यूनिट में जो रहता है ना, यूनिट बोले तो इकाई में, उसको उसका वर्ग स्क्वायर कर लेना है। कितना होगा 5 5 जा 25। और इधर जो रहता है ना, इधर है ना, इस साइड में जो 10th डिजिट में रहता है क्या है, यहाँ पे 1 है, उसमें ना +1 कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। +1 करेंगे तो कितना होगा, 1 + 1 2 हो जाता है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दे इससे, कितना हो गया 2 1 जा 2। हाँ, तो इसको और इसको मिला के लिख दे, है ना। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, मिला के लिखना बोला तो इसको पहले लिखो 27 नहीं, और इसको फिर इधर लिख दो, कितना हो गया 225 हो गया। 15 का स्क्वायर कितना आया 225। अब देखो यहाँ पे अपना नंबर कितना है 324, उससे छोटा है कि बड़ा है ये। अब देखो हम लोग पास 3 ठो डिजिट हो गया, 12 का, फिर 15 का और फिर 18 का। ओके, देखो हमको इसमें से चूज़ करना है, ये आंसर है। ठीक, नेक्स्ट बताऊंगा तो अभी थोड़ा लॉन्ग लग रहा होगा, बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट बताएंगे तो उसमें बहुत ईजी लगेगा। देखना शॉर्टकट में जाएंगे, अभी समझ लो इसको, उसके बाद अपन क्या निकाले थे यहाँ पे, देखो शुरू से ही निकाले थे अपन, या तो 12 होगा या 18 होगा, 12 होगा या फिर 18 होगा, है ना। लेकिन हम लोग दोनों के बीच का निकाले, क्या वर्ग निकाले, तो वर्ग निकाले कितना है 225। ये यहाँ पे इसका वर्ग कितना आता है बोला 225, तो इससे भी कम होगा अगर 12 का वर्ग निकालेंगे, तो 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 225 से कम होगा ना, लेकिन वो कम है कि ज़्यादा है, वो 225 से ज़्यादा है, तो कौन सही होगा 18 सही होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 18। तो यहाँ पे लिख दो सीधा सीधा, जो है इसका 324 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 18, है ना। कैसे निकाले एक बार शुरू से फिर से बताते जा रहा हूँ, ठीक, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे 324 दिया है, ठीक, इसका हमको जो क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, बोले तो वर्गमूल निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई संख्या को देखते हैं। इकाई में 4 दिया है, तो 4 में कौन कौन सा आता है, 8 आता है, 2 आता है, तो यहाँ पे 8 और 2 को इधर इकाई में लिख दिए अपन, हो गया। अब देखते हैं इसका दहाई, बोले तो 10th डिजिट में कौन आएगा। 10th डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इसका जो एक्स्ट्रा जो बचा, कौन बचा है 3 बचा है, तो 3 कौन किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, जैसे कि 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है 3, क्योंकि 1 1 जा 1 आता है यहाँ पे, 2 2 जा 4 आता है, तो इसके बीच में आता है 3, है ना। ठीक, तो 1 और 4 के बीच में आया, तो इसमें से छोटा को लेते हैं बोला था, है ना, छोटा को लेना है। छोटा कौन है 1 है, 1 है ना छोटा, तो इसलिए 1 को यहाँ लिए, 4 को रिजेक्ट मार दिए। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे 1 आएगा फिक्स है, यहाँ पे 2 और 8 आएगा जो कि आपके ऑप्शनल है, अभी फिक्स नहीं हुआ इसका कौन सा आएगा। ठीक, अब इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो दोनों का पेयर बना लेते हैं। ये दोनों का पेयर बनाएंगे तो 12 बनेगा, और ये दोनों का पेयर बनाएंगे तो 18 बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे हमको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे आंसर 12 होगा या फिर 18 होगा। अब उसको नेक्स्ट क्या करना है, ये दोनों के बीचों बीच वाला डिजिट कौन सा होता है, डिजिट बोले तो नंबर कौन सा होगा, है ना, कंप्लीट नंबर। तो क्या होता है 15 होता है। तो 15 का हम लोग की स्क्वायर निकाले, 15 का स्क्वायर निकाले तो कितना आया था, कैसे निकाले स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट जो होता है इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। फिर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 5 25, है ना। अब सेकंड में जो बचा है उसमें एक इंक्रीज कर देते हैं, बोले तो बढ़ा देते हैं, एक में एक और बढ़ा दिया 2 हो गया, तो 2 एक कम बढ़ा के गुणा कर देते हैं, है ना। यहाँ पे 1 है और इसमें 1 और बढ़ा देंगे तो 2 होता है, और दोनों को आपस में गुणा कर देना है, यदि गुणा किए हैं, है ना, गुणा कर देना है और इसको जमा के लिख देना है ना। ये 10th डिजिट में ये लिखना है, और इधर जो 25 बचा था उसको 25 को पीछे में लिख देना, तो कितना बन गया 225 बन गया, है ना, 225। अब यहाँ पे लिख के कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये 225 जो है बीचों बीच का वैल्यू है 15 का, तो यहाँ से अपना जो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे सीधा सीधा, है ना, कि ये नंबर जो है इससे मतलब 225 से बड़ा है कि छोटा है। जैसे 225 से छोटा रहता ना तो 12 आंसर आता, 225 से बड़ा है इस वजह से 18 है। दूसरे एक तो क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर उसमें सीधा बनाएंगे, समझना था समझ के यहाँ पे, है ना। अब जो है बड़ा वाला लेते हैं, है ना, कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलो अभी जो मेथड से सॉल्व किए हैं उसी मेथड से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और थोड़ा अभी फास्ट बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, प्रोसेस सेम रहेगा। ओके, अब डायरेक्ट बनाऊंगा तो डाउट मत करना है, तो समझ में नहीं आ रहेगा तो पिछला वाला क्वेश्चन को देख लेना।
ठीक, कितना क्वेश्चन बोला अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 6084। ठीक, बोले तो 6084 का हमको जो है वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं इकाई वाला में क्या है, 4 है। इकाई में 4 किस में आता है? 8 या 2 में, 8 या 2 में आता है। हो गया। अब इधर बचा 60, बोले तो 60 किसके किसके बीच में आता है? वर्ग में। जैसे कि हमको पता है 7 7 49 होता है, 8 8 64 होता है, 8 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना होता है हमको जाना ही नहीं है, क्योंकि 60 है तो इसके दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है ना, तो इसलिए 7 और 8 के बीच में आ रहा है। तो हम क्या समझे यहाँ पे? 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है कौन? 60। हो गया। तो यहाँ पे छोटा को लेना है बोला था, तो इसलिए 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 लेंगे। हो गया इतना, हो गया ना। अब देखो इसके हिसाब से मैच मेकिंग करते हैं। चलो मैच मेकर बन जाते हैं। 78 या फिर 72। अब इसमें से दोनों में से कौन आएगा वो चेक करना है अपने को। ठीक, तो दोनों के बीच का नंबर कौन सा होता है? 78 और 72 के बीच का 75 होता है ना। तो हमको 75 का स्क्वायर निकाल लेना है, बोले तो वर्ग निकाल लेना है। तो इसके लिए यूनिट डिजिट के लिए क्या करते हैं बोला था? 5 का स्क्वायर ही कर लेते हैं। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 होता है। और इधर 7 बचा है, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे एक बढ़ा के, बोले तो 8 होता है। तो 8 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 7 8 जा 56 हो गया। अब इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो कैसे होगा? ये 56 को पहले लिखना है, 56 को पहले लिखना है, ये बाद वाला है ना ये, इस वजह से इसको पहले लिखेंगे 56 और लास्ट में ये आएगा 25। हाँ, तो ये नंबर जो है ये यहाँ पे देखो ये किसका निकाले हैं हम लोग? 75 का, है ना। और इधर क्या आता है? 78 आता है, और इधर आता है 72। ठीक, तो ये अपना नंबर जो है इससे बड़ा है कि छोटा है? इससे छोटा है। छोटा नहीं है, इससे बड़ा है वो। हाँ, बड़ा है तो 78 होगा, बड़ा है ना। 5600 है, जबकि ये 6000 है, 6000 है ना। बड़ा है तो बड़ा कौन सा है? 78 वाला। तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 78 आ गया। ये इसका आंसर है ना। 2 4 तो तुम खुद स्टेप से सॉल्व करोगे या एकदम फास्ट बना लोगे, है ना। बस प्रोसेस थोड़ा ध्यान देना है, अच्छे से याद रखना। ठीक, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस करना ही है। ओके।